गुड इवनिंग, राधे राधे। तो आप सबको मेरे ब्लॉग में स्वागत है और पूरा ब्लॉग देख के जाइएगा। और आप लोगों से हम कोई बात बोलना चाहते हैं कितने दिनों से, लेकिन नहीं बोल पाते हैं, इसलिए आज कुछ बताना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हमारा ये काम मतलब वो आदमी अच्छा से करवा देगा, लेकिन ऐसे अभी का समय इतना ख़राब है कि फ्रॉड चलता है कि आप जिसको मतलब बनाइएगा, अपना मानिएगा, वो दूसरा समझ के आपको मतलब समझेगा कि मतलब आपको लगेगा कि हम अपने हैं, एकदम अपना की तरह बैठे रहेगा, काम करेगा, हर एक चीज़ करेगा। लेकिन जब पैसा का समय आएगा तो वो अपना हिस्सा उसमें जोड़ के बताएगा। ऐसा समय चल रहा है, चाहे भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, देवर हो, सासू माँ हो, ससुर जी, चाहे रिश्ता में कोई भी हो। ऐसा ज़माना चल रहा है, कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का भला चाहता है, चाहे कोई नहीं चाहता कि कोई ऊपर बढ़े हमसे। सब यही चाहेगा आपसे कि मतलब हम हमारे पीछे रहे, हमारे पीछे आगे पीछे करते रहे और हमसे बोलते रहे कि हाँ ये काम कर लो, ये काम कर लो, ऐसे मतलब ऐसा सोचते रहते हैं। अभी का जो मतलब चल रहा है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अपने लोगों से ही सावधान रहने में ज़रूरी होता है, दूसरे से सावधान रहने में कोई अथी नहीं है। आपको क्या लगता है? कहता है घर का बेदी लंका। आज जो रावण को जब वध हुआ तो किसके वजह से हुआ? उसके भाई के वजह से, क्योंकि उसका भाई ही उसको दुश्मन बन गया और वहाँ पे जाके दूसरा से मिल गया, राम से मिला और पूरा भेद जो है जितना सच था उसका, वो भी महाज्ञानी थे रावण, उनके पास भी बहुत सारा गुण थे, लेकिन उनका सच जो था कि उनका प्राण कहाँ बसता है, कहाँ कैसे कैसे होगा, जो मरेंगे ये पता उसको भाई को था। इसीलिए बोलते हैं कि अब मतलब भाई जैसा हित भी कोई नहीं होता, भाई जैसा दुश्मन भी कोई नहीं होता। इसलिए राम जैसा मतलब भाई सबको मिले, लेकिन रावण जैसा भाई किसी को ना मिले। चाहे हमारा भाई हो, चाहे आपका भाई, चाहे किसी का भी भाई हो, वैसा नहीं मिले। तो हम आप लोगों से यही बताना चाहते हैं कि सब कीजिए, सब पर विश्वास कीजिए, बस जो अपने माइंड में आएगा वही कीजिए, दूसरा का मत सुनिए, दूसरा का मत देखिए। दूसरा चल रहा है, वो तो ये खरीद लिया, हमारे पास नहीं है, नहीं शायद आपके नसीब में नहीं होगा इसलिए नहीं है, उसके नसीब में होगा इसलिए है। देख के भी नहीं जलना चाहिए, ना किसी के उल्टा मतलब आज बोलिएगा तो कल आपके पास वापस आएगा, क्योंकि वो आदमी सुन नहीं रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, और जो सुन रहे हैं वो वापस आप ही के पास भेजेंगे। इसीलिए किसी पर मतलब इतना आँख मूंद के भी मत भरोसा कीजिए कि हाँ वो हमारा अपना है। पैसा रहेगा तो माँ बाप, भाई बहन, देवर जेष्ठ जो भी है रिश्ता में, सब कहेंगे कि मेरी मतलब देवरानी है, जेठानी है, मेरी बहन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको चिन्हना तो छोड़िए, कहीं आप भीड़ में खड़े हैं, देख ताक देगा कि हाँ वो मेरा आदमी है, एक बार लौट के दोबारा नहीं ताकेगा। और उसको जैसे लगेगा शर्म हो रहा है कि उसको कैसे उससे बात करे, कैसे उससे मिले, ऐसे उसे छुपता रहता है कि कहीं हमसे पैसा ना मांग ले, कहीं हमसे सपोर्ट ना मांग ले। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब विश्वास कीजिए, किसी पर सब पर कीजिए, लेकिन आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। और रिश्ता को बरकरार रखने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए, दूसरा का कहता सब है, बस दिमाग का कीजिए, दूसरा का मत कीजिए, दूसरे के कहे पर मत चलिए, दूसरे के दिखावे पर मत चलिए। बस अपने मतलब अपना दिमाग का सोचिए, अपना शक्ति और अपना औकात या पैसा जितना मेरे पास रहेगा उसके हिसाब से सोचिए और कीजिए। दूसरा काम देखने वाला इंसान आज तक कभी सफल नहीं हुआ है। अगर हमारा बात अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो पे। हम रोज़ शाम को एक ब्लॉगिंग बनाते हैं, आप सबको अगर हमारी बात अच्छी लगे
को एक बार ज़रूर राय दीजिएगा। और रिश्ता को बरकरार रखने के लिए सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। झूठ किसी के पास मत बोलिए। आज जीत जाएगा झूठ, लेकिन कल नहीं जीतेगा। जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो हार जाएगा। इसलिए आप ना जीता कीजिए और सच्चाई पे जिया कीजिए और सही समय का उपयोग कीजिए। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए विचार के साथ। सबको गुड इवनिंग, बाय बाय।